नमो नमो विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक शैमुषी भाग 1। इसका हम 7वां पाठ पढ़ रहे थे, सिकता सेतुः। आज के सेशन में हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासः। प्रश्न क्रमांक 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है, कः बाल्ये विद्यां न अधीतवान्। कौन बचपन में विद्या प्राप्त नहीं कर सका? उत्तर है तपोदत्तः। दूसरा है, तपोदत्तः कया विद्याम् अवाप्तुं प्रवृत्तः अस्ति। तपोदत्त किसके द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ? उत्तर है तपश्चर्यया, तपस्या के द्वारा। तीसरा है, मकरालये कः शिलाभिः सेतुं बबन्ध। समुद्र में कौन शिलाओं से सेतु को बांधा? उत्तर है रामः। चौथा है, मार्ग भ्रांतः संध्यां कुत्र उपैति। मार्ग से भटका हुआ शाम तक कहाँ पर लौट आता है? उत्तर है गृहम्। पांचवा है, पुरुषः सिकताभिः किं करोति। पुरुष बालू से क्या करता है? उत्तर है सेतु निर्माणम, पुल का निर्माण। प्रश्न क्रमांक 2। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला है, अनधीतः तपोदत्तः कैः गर्हितो अभवत्। अनपढ़ तपोदत्त किनके द्वारा निंदा का पात्र बना? उत्तर है अनधीतः तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रैश्च गर्हितो अभवत्। अनपढ़ तपोदत्त परिवार जनों के द्वारा और मित्रों के द्वारा निंदा का पात्र बना। दूसरा है, तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्यामवाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ? उत्तर है तपोदत्तः तपोभिरेव विद्यामवाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त तपस्या के द्वारा ही विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ। तीसरा है, तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा अहसत्। तपोदत्त पुरुष की किस चेष्टा को देख करके हंसा? उत्तर है तपोदत्तः पुरुषं सिकताभिः सेतु निर्माण प्रयासं दृष्ट्वा अहसत्। तपोदत्त पुरुष के बालू से पुल का निर्माण करने के प्रयास को देख करके हंसा। चौथा है, तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। तपस्या मात्र से ही विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास कैसा कहा गया? उत्तर है तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः सिकताभिः सेतु निर्माण सदृशः कथितः। तपस्या मात्र से ही विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास बालू से पुल का निर्माण करने के समान कहा गया। पांचवा है, अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपोदत्त विद्या प्राप्त करने के लिए कहाँ गया? उत्तर है अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय गुरुकुलम गतः। अंत में तपोदत्त विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल गया। प्रश्न क्रमांक 3। भिन्न वर्गीयम पदम चिनुत। भिन्न वर्ग वाले पद को चुनिए। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम निर्मातुम। सभी में तुमुन प्रत्यय है, परंतु सेतुम शब्द है उसमें तुमुन प्रत्यय नहीं है, तो यह भिन्न वर्ग वाला पद है। पहला है, निश्वस्य चिंतय विमृश्य उपेत्य। सभी पदों में ल्यप प्रत्यय है, परंतु चिंतय जो पद है उसमें ल्यप प्रत्यय नहीं है, तो ये भिन्न वर्ग वाला पद हो जाएगा। दूसरा है, विश्वसिमि पश्यामि करिष्यामि अभिलषामि। तो सभी शब्दों में लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, परंतु यहाँ पर लृट लकार है यानी भविष्य काल है, तो करिष्यामि इसमें भिन्न वर्ग का पद हो जाएगा। तीसरा है, तपोभिः दुर्बुद्धिः सिकताभिः कुटुम्बिभिः।
तो यहाँ पर सभी शब्द तृतीय बहुवचन में है, लेकिन दुर्बुद्धि ये यहाँ पर भिन्न वर्ग का पद हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, इसका क वाला भाग, रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। रेखांकित सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? पहला है अलम अलम तव श्रमेण। यहाँ पर जो तव शब्द है वो पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा है न अहम सोपान मार्गै रट्टमधिरोढ़ुम विश्वसिमि। यहाँ पर अहम जो शब्द है वो पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है। तीसरा है चिंतितम भवता न वा। यहाँ पर भवता शब्द है वो भी पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है। चौथा है गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः। तो यहाँ पर मया शब्द है वो तपोदत्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। पांचवा है भवद्भिः उन्मीलितम मैं नयन युगलम। तो यहाँ पर मैं शब्द है वो तपोदत्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका ख वाला भाग, अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति। अधोलिखित कथन कौन किसको कहता है? तो इधर कथन है और यहाँ पर कौन कह रहा है और ये किसको कह रहा है? तो पहला है हा विधे किमिदं मया कृतम। तो ये तपोदत्त कह रहा है अपने आप को ही। दूसरा है भो महाशय किमिदं विधीयते। यह भी तपोदत्त कह रहा है लेकिन ये पुरुष को कह रहा है। तीसरा है भोस्तपस्विन कथम माम उपरुणत्सि। ये पुरुष कह रहा है तपोदत्त को। चौथा है सिकताः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम। ये तपोदत्त कह रहा है पुरुष को। पांचवा है ना हम जाने कोस्ति भवान। ये भी तपोदत्त कह रहा है पुरुष को। प्रश्न क्रमांक 5, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्यामवाप्तुम प्रवृत्तोऽस्ति। यहाँ पर तपश्चर्या है ये स्थूल पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कया। तो बन जाएगा तपोदत्तः कया विद्यामवाप्तुम प्रवृत्तोऽस्ति। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। दूसरा है तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रैः गर्हितः अभवत्। यहाँ पर तपोदत्तः स्थूल पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कह। तो बन जाएगा कह कुटुम्बिभिः मित्रैः गर्हितः अभवत्। तीसरा है पुरुषः नद्यां सिकताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। यहाँ पर नद्यां स्थूल पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कुत्र। तो बन जाएगा पुरुषः कुत्र सिकताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। चौथा है तपोदत्तः अक्षरज्ञानं विनैव वैदुष्यमवाप्तुम् अभिलषति। यहाँ पर अक्षर ज्ञानम जो है वो स्थूल पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कम। तो बन जाएगा तपोदत्तः कम विनैव वैदुष्यमवाप्तुम् अभिलषति। पांचवा है तपोदत्तः विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत्। यहाँ पर विद्याध्ययनाय स्थूल पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा किमर्थम। तो बन जाएगा तपोदत्तः किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत्। छठा है गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः। तो यहाँ पर गुरुगृहं स्थूल पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कुत्र। तो बन जाएगा कुत्र गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः। प्रश्न क्रमांक 6, इसका अ वाला भाग, उदाहरणमनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानां समस्त पदानि लिखत। उदाहरण के अनुसार अधोलिखित विग्रह पदों के समास पद लिखिए। तो इधर विग्रह पद है और इधर समास पद है। उदाहरण है संकल्पस्य सातत्येन। इसका समस्त पद होगा संकल्प सातत्येन। पहला है अक्षराणाम ज्ञानम। इसका समस्त पद होगा अक्षर ज्ञानम। दूसरा है सिकतायाः सेतुः। इसका समस्त पद होगा सिकता सेतुः। तीसरा है पितुः चरणैः। इसका समस्त पद होगा पितृचरणैः। चौथा है गुरोः गृहम्। इसका समस्त पद होगा गुरुगृहम्। पांचवा है विद्यायाः अभ्यासः। इसका समस्त पद होगा विद्याभ्यासः।
प्रश्न क्रमांक 6 का आ वाला भाग, उदाहरणमनुसृत्य अधोलिखितानां समस्तपदानां विग्रहं कुरुत। उदाहरण के अनुसार अधोलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए। तो इधर समस्त पद है और इधर विग्रह पद है। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है नयन युगलम, इसका विग्रह पद होगा नयनयोः युगलम। पहला है जल प्रवाहे, इसका विग्रह पद होगा जलस्य प्रवाहे। दूसरा है तपश्चर्या, इसका विग्रह पद होगा तपसः चर्यया। तीसरा है जलोच्छलन ध्वनि, इसका विग्रह पद होगा जलस्य उच्छलनस्य ध्वनि। चौथा है सेतु निर्माण प्रयासः, इसका विग्रह पद होगा सेतोः निर्माणस्य प्रयासः। प्रश्न क्रमांक 7, उदाहरणमनुसृत्य कोष्ठकात् पदम आदाय नूतनं वाक्यद्वयं रचयत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक से पद लेकर के 2 नए वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर क वाला भाग है, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है अलम चिंतय। तो अलम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर अलम से हमें 2 वाक्य बनाना है। तो भय शब्द दिया हुआ है अलम भयेन, और दूसरे में होगा यहाँ पर कोलाहल दिया हुआ है तो अलम कोलाहलेन। इसका मतलब होता है भय मत करो और कोलाहल मत करो। और यहाँ पर अलम चिंतय का मतलब होता है चिंता मत करो। ख वाला भाग है, इसमें उदाहरण दिया हुआ है माम अनु स गच्छति, मेरी तरफ वह जाता है। तो अनु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो ऐसे ही अनु से हम 2 वाक्य बनाएंगे। तो पहले में गृह शब्द से बनाएंगे और दूसरे में पर्वत शब्द से बनाएंगे। तो पहला है गृहम अनु सह भ्रमति, तो घर की तरफ वह घूमता है। दूसरा है पर्वतम अनु सह गच्छति, पर्वत की तरफ वह जाता है। ग वाला भाग, इसका उदाहरण अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि। तो यहाँ पर विना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वत्ता को प्राप्त करना चाहते हो। तो यहाँ पर विनैव जो शब्द है विना और एव, इससे हम 2 वाक्य बनाएंगे। और पहले में परिश्रम शब्द से बनाएंगे, दूसरे में अभ्यास शब्द से बनाएंगे। तो पहला है परिश्रमम विनैव धनम प्राप्तुम अभिलषसि, परिश्रम के बिना ही धन प्राप्त करना चाहते हो। दूसरा है अभ्यासम विनैव विद्याम प्राप्तुम अभिलषसि, अभ्यास के बिना ही विद्या प्राप्त करना चाहते हो। घ वाला भाग, इसका उदाहरण संध्याम यावत गृहम उपैति, शाम तक घर लौट आता है। तो यहाँ पर यावत योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो मास और वर्ष शब्द से हम 2 वाक्य बनाएंगे यावत का प्रयोग करके। तो पहला है मासम यावत नगरम उपैति, महीने तक नगर को वापस लौटता है। दूसरा है वर्षम यावत विद्यालयम उपैति, वर्ष भर विद्यालय जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 9 के पाठ क्रमांक 7 सिकता सेतु के प्रश्नोत्तरों को अच्छे से हल कर लिया है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।